नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली, राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर से। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, जेएनयू और इग्नू से पढ़ने पढ़ाने के पश्चात, अर्थात जामिया और जेएनयू से मैंने पढ़ाई करी, शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय और इग्नू में मैंने पढ़ाया। इसके पश्चात में मैंने अलवर में राजस्थान इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां पर मैं राजस्थान से संबंधित जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कराता हूं। और इनकी चूँकि तैयारी कराता हूं, इसलिए इनके नियमों से कुछ इत्तेफाक रखता हूं, भर्ती परीक्षा के जो नियम होते हैं। अब ऐसे ही मसले को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, रीट भर्ती से संबंधित। अभी एक दो दिन से मैं खबर देख रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ मैंने खबर व्हाट्सएप पर देखी। अब जो रीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो मुझे भी उन्होंने जोड़ रखा है गुरु शिष्य के नाते के चलते हुए। और फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन पर देखी, एक दो टीवी चैनल्स पर भी खबर चली कि जो रीट लेवल फर्स्ट की जो परीक्षा होती है, जिसमें बीएसटीसी वाले बैठते हैं, उसमें बीएड वालों को भी मौका दिया जाएगा। जबकि बीएड वाले जो बच्चे होते हैं वो लेवल 2 में बैठते हैं। इससे लेकर रीट लेवल फर्स्ट वाले बच्चे तनाव में आ गए, चूँकि वो 12वीं के बाद बीएसटीसी करते हैं और बीएड जो होती है वो बीए के पश्चात में होती है। तनाव में आना ही था। और बीएड वाले जो बच्चे हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू आ गए, वो खुश हैं। खैर, मैं इस भ्रम का निवारण कर देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा सन 2011 की बात करता हूँ। मानव संसाधन मंत्रालय में एक मंत्री जी थे, कपिल सिब्बल। उन्होंने मीडिया के सामने एक घोषणा की कि हम अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने जा रहे हैं, जो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार होगी। खैर, किसी ने विरोध नहीं किया और इस जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित जो नियम है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरे देश में। राज्य अपने हिसाब से कराएंगे, केंद्र अपने हिसाब से कराएगा। केंद्र में सीटेट के नाम से जाना जाता है। सन 2011 में यहाँ पर राजस्थान में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसको हम टेट बोलते थे। उसमें उस समय क्या हुआ था, रीट लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वाले बैठे थे और बीएड वाले कैंडिडेट जो थे उनको जो थे अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात टेट जो था, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में मौका दे दिया गया। मौका दिया गया था परीक्षा में बैठने का, नौकरी देने की बात नहीं की गई थी। तो जब नौकरी देने की बात आई तो उसमें जो बीएड वाले थे, चूँकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की योग्यता प्राप्त कर ली। लेकिन जब नौकरी की बात आई तो राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई आप तो बीएड वाले हो, आप तो लेवल सेकंड में ही बैठ सकते हो, फर्स्ट में आप नौकरी नहीं ले सकते। खैर, मामला कोर्ट तक जाता, चूँकि कोर्ट हमारे यहाँ पर डंडे से मारता है और सही नियमों के तहत ला लेता है, या कोई परीक्षा शुद्ध होने के लिए चली जाती है कोर्ट में। उसके बाद ऐसा ही एक मामला दिल्ली में हुआ था, जिसको एनटीटी ने सुलझाया था और जो बीएसटीसी वाले बच्चे थे वही लेवल फर्स्ट में नौकरी के हकदार हुए, योग्य माने गए और बीएड वालों को नहीं माना गया था। अब जो एक दो दिन से जो भ्रम की स्थिति हुई है बच्चों के मध्य, अभी तो पहली बात तो ये है, मैं थोड़ा सा इनके सिलेबस पर बात कर लेता हूँ। जो बीएसटीसी वाले होते हैं उनका जो ट्रेनिंग टाइम होता है, पीरियड होता है, वो 2 साल का होता है। बीएड वालों का 9 महीने का होता है। अब कुछ साल, 1-2 साल से, पिछले 1-2 साल से वो 2 साल की हो गई और उनका कोर्स अलग होता है, सिलेबस अलग होता है उनका। उनकी ट्रेनिंग अलग तरह की होती है, बीएसटीसी वालों की अलग तरह की होती है। तो इसलिए वो कैंडिडेट, बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं, वो रीट लेवल फर्स्ट में योग्य ही नहीं होते हैं और जो बीएसटीसी वाले कैंडिडेट हैं वो रीट लेवल 2 में योग्य नहीं होते हैं अगर उनका बीए बीएड नहीं है तो। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनकी जो बीएसटीसी वाले होते हैं वो 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और बीएड वालों की, रीट से संबंधित जब हम बात कर रहे हैं, 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ये टेट था, आजकल रीट के नाम से जाना जाता है। अब किसी ने ये कह दिया, अभी जो आप लोग अखबारों में देख रहे हैं कि
राजस्थान में बीएड वालों को भी मौका दिया जाएगा लेवल फर्स्ट में, मौका दिया जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि बीएड वालों को हम लेवल फर्स्ट में भी नौकरी दे देंगे। ऐसे ही पिछली बार हुआ था 2011 में, कुछ राजकोषीय घाटे की सरकार की जरूर पूर्ति हुई, लेकिन बीएड वालों को नौकरी नहीं दी लेवल फर्स्ट में। अब ऐसे ही अब होगा, कुछ बच्चे तैयार हो गए कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। भाई कोर्ट में क्यों जा रहे हो, अभी तो भर्ती ही नहीं निकली है, उससे संबंधित नियम ही स्पष्ट नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरी आप लोगों को एक एडवाइज है, एक सलाह है, अगर आप मेरी बात मानते हैं, रीट लेवल फर्स्ट वाले अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दें और तैयारी पर ध्यान दें, और रीट लेवल सेकंड वाले अपने पाठ्यक्रम पर तैयार दें, वो रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस में नहीं उलझे, क्योंकि अंत में निर्णय यही होगा कोर्ट के माध्यम से भी, जो पहले हुआ था 2011 में, कि जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको लेवल फर्स्ट में मौका नहीं दिया जाएगा। अगर हाँ कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बीएसटीसी भी है और बीएड भी है तो उसको तो दिया जाएगा। बाकी आप किसी के बहकावे में नहीं आए, अपना टाइम वेस्ट मत करें। और कुछ लोगों ने तो तैयारी भी कर ली, हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में क्यों जा रहे हो, अभी तो भर्ती का ही अता पता कुछ नहीं है। जब भर्ती निकल जाए और जब रीट की परीक्षा हो जाए, जब नौकरी देने की बात आए, तब आप लोग कोर्ट में जाइए कि साहब ये बीएड वाले हैं और ये बीएसटीसी में जो लेवल फर्स्ट में कैसे अप्लाई कर पाएंगे, बीएसटीसी वाले ही इसके लिए योग्य हैं, तो फिर आप नियमों का हवाला दीजिए। आप तो बहुत साल पहले चल दिए, उसमें भर्ती निकली ही नहीं है। तो मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि आप चुपचाप अपने सिलेबस की तैयारी करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो भर्ती निकलने से पहले आप इसको कोर्ट में ले जाएं और फिर ये भर्ती निकले ही नहीं और उलझ जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी साजिश के शिकार हो जाएं, जिससे कि ऐसा ना हो किसी ने, हो सकता है ये इसलिए कहा हो कि जिससे भर्ती परीक्षा लेट हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बीएड वाले जो है रीट लेवल 2 में ही नौकरी पाने के योग्य होंगे और बीएसटीसी वाले लेवल फर्स्ट में ही जो है योग्य होंगे नौकरी पाने के, अर्थात हकदार होंगे। ये नियमावली है, स्पष्ट नियमावली है, नहीं तो कोर्ट में जाकर ये मामला अटक जाएगा। चूंकि बीएड वालों का आईक्यू अलग होता है और बीएसटीसी वालों को अलग होता है। अगर बीएड वालों को मौका दिया गया तो मुझे लगता है जहाँ तक 70 से 80% सीट्स पर जो भर्ती होती है बीएड वालों को कब्जा होगा। तो इसलिए क्या है, इन चीज़ों में कोई ऐसा व्यवधान नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं पालें, किसी के बहकावे में नहीं आए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। जब भर्ती निकले आप परीक्षा में बैठिए और जब नौकरी देने की बात आए उसके बाद आप लोगों को अगर ऐसा होता है तो कोर्ट में ध्यान दीजिएगा, कोर्ट में जाइए। और बीएड वाले भी अपने सिलेबस पर तैयारी करें, रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी मत करें, नहीं तो आपका वो भी नहीं रहेगा और आपका लेवल जो सेकंड वाला जो पाठ्यक्रम है उसकी भी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं आपसे इतना ही कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ था। नमस्कार।